सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। जी बिल्कुल, बहुत बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सुनाया है और बॉल की स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। और इस फैसले के मुताबिक 6 माह टाइम दिया गया है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा को कि वो 6 माह तक अपनी सीट पर कायम रह सकते हैं, जबकि हुकूमत पाकिस्तान को ये वक्त दिया गया है कि वो 6 माह के अंदर इसका कानून बना के पेश करे पार्लियामेंट में और पार्लियामेंट से मंजूर कराए। इस हवाले से जो एफिडेविट्स दिए गए थे वो मंजूर कर लिए गए हैं। उनमें जो 4 पॉइंट्स कहे गए थे उन पॉइंट्स को भी मंजूर कर लिया गया है। 6 माह का वक्त जो दिया गया है उसकी यकीन दहानी अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान उन्होंने की है। उन्होंने कहा कि हम 6 माह के अंदर तरमीम कर लेंगे, कानून साजी कर लेंगे। इस हवाले से हमें इतना कम से कम वक्त दिया जाए। जो 6 माह का वक्त तलब किया गया था, अदालत ने 6 माह का वक्त दे दिया है और जनरल कमर जावेद बाजवा की मुद्दत मुलाजमत में फ़िलहाल 6 माह की तोसी की गई है, मशरूत इजाज़त दी गई है तोसी की, क्योंकि ये अदालती हुक्म है। अदालती हुक्म के मुताबिक 6 माह उन्हें मिलेंगे और 6 माह के दौरान पाकिस्तान में इस सीट के हवाले से, इसके मंदरजात के हवाले से, इनकी रिटायरमेंट के हवाले से और तमाम जो भी इस हवाले से सूरत हाल है उसका फ़ैसला पार्लियामेंट करेगी। अब पार्लियामेंट को ये इख्तियार दिया गया है कि वो चाहे तो जो भी फ़ैसला इस हवाले से करना चाहे वो कर सकती है और इसीलिए ये केस जो है वो सुना गया था। इसमें अभी भी जब ये एफिडेविट्स पेश किए गए हैं तो उस वक्त भी अदालत ने उनसे पूछा है कि आप यकीन दहानी कराते हैं कि 6 माह में आप कानून साजी कर लेंगे। तो अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि मैं 6 माह के अंदर कानून साजी हम कर लेंगे, पार्लियामेंट में पेश कर लेंगे और इसको मंजूर भी करवा लेंगे। इसी वजह से 6 माह का वक्त दे दिया गया है। बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट है इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 3 रुकनी बेंच की, जिन्होंने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की मुद्दत मुलाजमत में 6 माह की तोसी की है। बहुत अहम मराहल से गुजरा ये केस। हुकूमत की जानिब से बार बार समरियाँ और बार बार नोटिफिकेशन पेश किए जाते रहे और उस नोटिफिकेशन और समरियों के हवाले से भी अभी फैसले में ये कहा गया है कि हुकूमत की जानिब से 3 दफ़ा जो कोशिश की गई तोसी की, एक दफ़ा एक्सटेंशन की कोशिश की गई, एक दफ़ा रीअपॉइंटमेंट की बात की गई। तो लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जो डायरेक्शन थी कि उनका नाम इस समरी से निकाल दिया जाए, इस समरी से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का नाम भी उन्होंने निकाल दिया है, जबकि 6 माह का वक्त तलब किया जो कि अदालत ने अपने फैसले में 6 माह का वक्त दे दिया है। बॉल न्यूज़ ला रहा है बहुत बड़ी खबर कि 6 माह का वक्त जो है वो दे दिया गया है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा को और 6 माह का वक्त ही हुकूमत के पास है। शहबाज अहमद भी हमारे साथ हैं, मुर्तजा हमारे साथ ही आप मौजूद रहिए। शहबाज अहमद से भी बात कर लेते हैं। शहबाज, जाहिर है आज जो बड़ा फैसला आया है उसमें ये कहा कि हमने आर्मी एक्ट 1952 और रूल 1954 समेत दीगर खवारीन का भी जायजा लिया है और ये मशरूत मंजूरी दी गई है अदालत की जानिब से। बिल्कुल, बॉल न्यूज़ अपने नाज़रीन को इस वक्त के सबसे बड़े फैसले से आगाह कर रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 3 रुकनी बेंच ने आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा की जो मुद्दत मुलाजमत में तोसी के हवाले से यहाँ पर समाअत जारी थी उसमें 6 माह के लिए उन्हें मशरूत इजाज़त दे दी है और मामला जो है वो पार्लियामेंट को भिजवा दिया है। आर्मी एक्ट में 6 माह तक जो है वो तरमीम की जाएंगी। इस हवाले से जो मामला पार्लियामेंट को भिजवा दिया गया है। दौरान सभा से जजेस की जानिब से दिलचस्प रिमार्क भी देखने में आए, क्योंकि जजेस की जानिब से ये कहा गया कि आर्मी एक्ट के हवाले से कोई भी अभी तक शिक मौजूद नहीं है कानून में। अटॉर्नी जनरल के मुताबिक इस हवाले से जो रिवायतें चलती आ रही हैं हुकूमत ने उसी के मुताबिक फैसला किया है। हुकूमत ने हुकूमत की जानिब से एक दफ़ा जो है वो तैनाती की गई, एक दफ़ा जो है एक्सटेंशन दी गई, लेकिन जो है वो दोनों चीज़ों को अदालत ने एक्सेप्ट नहीं किया। आज हुकूमत की जानिब से ये यकीन दहानी करवाई गई है कि अब ये मामला पार्लियामेंट को भिजवाया जाएगा और पार्लियामेंट इस हवाले से कानून साजी करेगी कि आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत कितनी होगी और उसके हवाले से जो एक्सटेंशन का जो मामला सबसे अहम मामला था, जिस हवाले से यहाँ पर एक एडवोकेट हनीफ आई की जानिब से दरख्वास्त आई थी, उस हवाले से भी जो है वो पार्लियामेंट को इस हवाले से कानून साजी करनी होगी। आर्टिकल 243 के तहत सदर पाक फौज के जो है सुप्रीम कमांडर होते हैं, सदर वज़ीर आज़म की एडवाइस पर ही जो है वो कोई भी तैनाती करते हैं। अदालत की जानिब से ऐसा कहा गया है। मुख्तसर फैसले में अटॉर्नी जनरल ने यकीन दहानी करवाई है कि पार्लियामेंट इस हवाले से जल्द जो है वो कानून साजी करेगी। अदालत की जानिब से ये भी कहा गया कि आर्मी चीफ जो होते हैं वो फोर्सेज के कमांडर, डिसिप्लिन और ट्रेनिंग की जिम्मेदारी उनके पास होती है। आर्मी चीफ जो है वो आर्मी चीफ की तैनाती है, एक इंतहाई जो है सेंसिटिव पोस्ट है पाकिस्तान में। इस हवाले से अब इस हवाले से हुकूमत को जो है वो 6 माह का वक्त दे दिया गया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से और ये मुख्तसर फैसला जारी किया गया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से। इस हवाले से जो है तफसीली फैसला जो है वो बाद में जारी किया जाएगा।
सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच जिसकी सरबराही चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा कर रहे थे, उन्होंने अब से थोड़ी देर कबल ये फैसला खुद पढ़कर सुनाया है और अब जो है वो आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में 6 माह की जो है वो मशरूत तोसी कर दी गई है और इस हवाले से जो मामला है कानून साजी के लिए वो पार्लियामेंट को भिजवा दिया गया है। जी शहबाज अहमद हमें तफसीलात से आगाह करते कि पार्लियामान को यह मामला जो है वो भिजवा दिया गया है। अमीर अब्बास इस वक्त सीनियर एंकर पर्सन हमारे साथ मौजूद हैं। अमीर अब्बास, 3 दिन से आप अदालत के अंदर मामलात को देख रहे थे, आज जब ये तारीखी फैसला आया, आप अदालत में मौजूद थे, फैसला आपने देखा, क्या फैसले में कहा गया और क्या कहेंगे आप इस वक्त कि जो अब पार्लियामान की जानिब ये मामला भेज दिया गया है, 6 माह की मशरूत तौसीक की मंजूरी हुई है? गालिबन राब्ता हमारा मुनक़ता हुआ है, हम कोशिश करेंगे कि अमीर अब्बास से दोबारा राब्ता करें। लगारी साहब, ज़ाहिर तारीख़ी फ़ैसला है और अदालत ने अपने फैसले में कहा कि हमने तहम्मुल का मुज़ाहरा करते हुए मामला पार्लियामेंट को दे दिया है। अब है असल इम्तिहान हुकूमत का कि आपने पार्लियामेंट में 2/3 मेजॉरिटी ना होते हुए कानून साजी करनी है और 6 माह में करनी है, वक्त भी ज़्यादा नहीं है। जी मेरे ख्याल में ये लैंडमार्क है, पाकिस्तान की तारीख़ का एक संग मील रखा है अदालत उज़्मा ने, पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने, और अदालत ने अपना वक़ार हमेशा की तरह फिर और ज़्यादा बुलंद किया है और अपनी विज़डम का और ज़्यादा बड़े मुस्तहसन तरीके से इसका इजहार भी किया है और एक बहुत बड़ा जो है वो एक मरहला किया है और ये अंडरटेकिंग और ये एफिडेविट हासिल किया है वफाक से कि वो 6 महीने के अंदर जो है वो ले जाएंगे मामला, आइन में तरमीम होगी। ये जो कहा जा रहा था कि जनाब ये रूल्स का मसला है, ये कवायद का मसला है, ये आर्मी एक्ट में तरमीम का मसला है या किसी दूसरे रूल का मसला है, तो वो ऐसा नहीं था। अब ये मालूम हो गया कि आपको पार्लियामेंट के पास जाना है और पार्लियामेंट ही ये तय करेगी, क्योंकि आइनी ओहदे की मुद्दत और उनकी शराइत मुलाजमत के बारे में जो है वो ख़ुद पार्लियामेंट ने ही तय करना है और पार्लियामेंट को ही ये अख्तियार हासिल है और पार्लियामेंट को ही ये अख्तियार दिया गया है कि वो इस मामले में फ़ैसला करे। अब ये हुकूमत की ज़िम्मेदारी है कि 18 माह से जारी अपोजिशन के साथ जंग का ख़ात्मा होता है, ये नहीं होता है, हुकूमत इसको संजीदगी से लेती है, नहीं लेती है, हुकूमत अपनी ज़िद और अना को छोड़ती है या नहीं छोड़ती है, हुकूमत किस तरह से इस मामले को लेकर पार्लियामेंट में जाती है और किस तरह से कंसेंसस डेवलप होता है और किस तरह से अपोजिशन और आगे बढ़कर हुकूमत का साथ देती है। और इस मामले पर चूँकि एक ये महज उसका मामला नहीं है, तौसीक़ का मामला नहीं है, ये तौसीक़ का मामला ज़िम्नन है और उसके ऊपर क्या फ़ैसला होता है ये बिल्कुल अलग बात है। लेकिन जनाब आर्मी चीफ़ का तकर्रुर, आर्मी चीफ़ की शराइत मुलाजमत, आर्मी चीफ़ की जो है वो उनकी तनख्वाह या आर्मी चीफ़ के मराद, ये सारे मामला जो हैं ये तय करने हैं सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट ने बतौर सुप्रीम इदारे के ये तय करना है और पार्लियामेंट ने आइन के अंदर ये तहरीर करना है कि इस तरह से जो है तकर्रुर होगा जनाब इस मनसब का, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के मनसब का इस तरह से तकर्री होगी, इस तरह से ये तरीक़ाकार अख्तियार किया जाएगा, ये शराइत मुलाजमत होंगी, ये उनका जो है वो एक बात तय करनी होगी। सही। नज़ीर लगारी साहब, इस पर अमीर अब्बास मौजूद हैं हमारे साथ। अमीर अब्बास, आप 2 दिन से देख रहे थे, आज तीसरा दिन था और आज भी जब तारीखी फैसला हुआ आपने अपनी आंखों से देखा भी सुना भी, क्या सूरत हाल रही है इस वक्त और फैसले से मुताल्लिक मज़ीद आगाह कीजिएगा। जी मुदस्सिर, बहुत अहम फैसला और पाकिस्तान की अदालती तारीख का अहम केस और पाकिस्तान की जो 3 सबसे बड़ी शख्सियात समझी जाती हैं रियासत पाकिस्तान में, यानी किसी भी रियासत में, उसमें से एक वज़ीर आज़म है, एक उस मुल्क का चीफ जस्टिस होता है और एक उस मुल्क का आर्मी चीफ जो कि कमांडर इन चीफ है पाकिस्तान की फ़ौज का। तो 3 अहम शख्सियात में से एक शख्सियत के मुस्तकबिल से मुताल्लिक ये फैसला था, यह केस था जिसका फैसला आपसे कुछ देर पहले सुनाया है। तकरीबन 2 घंटे और 32 मिनट का वक्फा था
जिसमें जो कमरा नंबर 1 है सुप्रीम कोर्ट का वो खचाखच भरा हुआ था। सियासतदान थे, वुकला की बड़ी तादाद मौजूद थी और 1 बजे समाअत शुरू होनी थी, लेकिन समाअत जो है वो तकरीबन 3:32 पर जाकर जजेस जो है वो कमरा अदालत नंबर 1 पर आए। उसके बाद समाअत शुरू हुई और तकरीबन 7 मिनट तक ये समाअत रही, जिसमें कोई बहुत ज़्यादा सवाल जवाब का सिलसिला नहीं हुआ। चीफ जस्टिस साहब ने फैसला पढ़कर सुनाया। मुख्तसर फैसला है और बड़ा अहम फैसला है, जिसमें ये कहा गया कि अंडरटेकिंग हुकूमत की तरफ से दी गई है कि 6 माह के अंदर अंदर हुकूमत पाकिस्तान पार्लियामेंट के ज़रिए से पाकिस्तान आर्मी का जो एक्ट है उसके हवाले से फ़ैसला करेगी और जो टेन्योर है उसके हवाले से फ़ैसला किया जाएगा, जो एक्सटेंशन या रीअपॉइंटमेंट है उसके हवाले से फ़ैसला किया जाएगा। लेकिन इसमें जो जनरल कमर जावेद बाजवा का मुस्तकबिल क्या होगा, जो असल सवाल सबके जहन में था, उसके हवाले से चीफ जस्टिस साहब ने अपने मुख्तसर फैसले में कहा कि चूँकि जनरल कमर जावेद बाजवा वो पाकिस्तान की फ़ौज की कमांडर इन चीफ हैं, पाकिस्तान की फ़ौज की बहुत अहम जिम्मेदारियाँ जो उन्होंने निभानी हैं, यानी किसी भी आर्मी चीफ ने, लिहाजा अदालत जो है वो जुडिशल रिस्ट्रेंट का मुजाहरा कर रही है और जो 243 है आर्टिकल, ना उसके तहत ना ही पाकिस्तान आर्मी एक्ट के तहत हुकूमत कोई जवाज़ या वजाहत पेश कर सकी है कि टेन्योर कितना होना चाहिए या रीअपॉइंटमेंट और एक्सटेंशन के हवाले से क्या फ़ैसला होना चाहिए। लिहाजा अदालत ने 6 माह आप कह सकते हैं कि आर्मी चीफ की तकरीबन उनकी एक्सटेंशन हो गई है और 6 माह के अंदर फिर आइंदा के लिए हमेशा के लिए ये जो आइन के अंदर एक खामोश आर्टिकल मौजूद था या एक खामोश पहलू या कोना मौजूद था, उसके ऊपर पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान और हुकूमत जो है वो तय करेगी। तो गुलाम मुर्तज़ा भी मेरे साथ मौजूद हैं। गुलाम मुर्तज़ा साहब, 3 दिन से, आज तीसरा दिन है, सुबह से लेकर शाम तक पूरी कौम एक तज़ब्ज़ुब में थी पाकिस्तान की अदालती तारीख का, पाकिस्तान की सियासी तारीख का, और पाकिस्तान की पार्लियामान के अंदर अब ये फैसला जाने जा रहा है कि वो करेगी। इन 3 दिनों को आप कैसे सबब करते हैं? जी, 3 दिन में जो सबसे अहम बात ये रही है कि जो मौजूदा हमारी हुकूमत है उनके पास ना कोई अखलाकी, ना लीगल, ना कानूनी किसी भी लिहाज का कोई जवाब इस हवाले से मौजूद नहीं था। अगर यही चीज़ जो आज की गई है, ये इस पहले दिन जब ये केस लगा था उसी वक्त ये बात कर दी जाती, वहाँ चले जाते, तमाम लॉज समझते हैं, हुकूमती टीम कानून को जानती है, वो जानती थी कि ये बहुत बड़ा लकूना इस कानून में मौजूद है, तो वो इन चैम्बर समाअत करवा लेती और यही बातें, यही चीज़ें वहाँ पे हो जाती। तो आज जो 2 दिन जग हसाई हुई है वो ना होती। लेकिन ये आप देखें कि बड़ा एक तारीख साज मौका है कि एक तरफ ये बहुत ही खामोश तरह का आर्टिकल था जो बिल्कुल किसी को नहीं पता था, साइलेंट पड़ा हुआ था, और आज ट्राइकोटमी ऑफ पावर्स के हवाले से ये इंतहाई अहमियत का हामिल है। वज़ीर-ए-आज़म को पता होता है कि उसने कितने साल रहना है, जो सदर चीफ जस्टिस को पता है, सदर पाकिस्तान, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, एग्जेक्टिव, तमाम लोगों को जो ट्राइकोटमी ऑफ पावर्स है उनमें इनका टेन्योर जो है वो डिसाइडेड नहीं था, इनकी रिटायरमेंट की उम्र डिसाइडेड नहीं थी, इनकी तोसी हो सकती है, ये नहीं हो सकती। माजी में बहुत सारा काम होता रहा है, जजेस को भी तोसी मिलती रही है और बहुत से दीगर जो मामलात हैं वो भी यहाँ पे होते रहे हैं, लेकिन ये मामला जो खामोश था आज अदलिया ने उसको बंद कर दिया है। लेकिन इसमें एक अफसोस का पहलू हमेशा से रहेगा कि जो फोर्सेस को 2 दिन सख्त से सख्त मिलान किया गया है वो एक रिग्रेट है, वो हमारे ऊपर भी रिग्रेट है, वो अदलिया के ऊपर भी रिग्रेट रहेगा, वो दीगर लोगों के ऊपर भी रिग्रेट रहेगा, जो हुकूमती टीम है उसको भी रिग्रेट होना चाहिए। ये भी कहा चीफ जस्टिस साहब ने अपने फैसले में कि वफाकी हुकूमत बार बार अपना मौक़िफ़ तब्दील करती रही, यानी वफाकी हुकूमत उस तरह परफॉर्म नहीं कर सकी सुप्रीम कोर्ट के सामने जैसे उसको करना चाहिए था। ये बहुत ही बड़ी बात है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो कही गई है कि इंतज़ामिया यानी ये गवर्नमेंट जो है ये अपना किरदार, वो किरदार जो इसको अदा करना चाहिए था वो नहीं अदा कर सकी। अगर ये इनकी मेहरबानी है। बिल्कुल सही। मुर्तज़ा, आते हैं आपकी जानिब, अमीर अब्बास जुमले की आप लोग की जानिब साबिक़ अटॉर्नी जनरल इरफान कादिर साहब हमें ज्वाइन करें, उनसे बात करते हैं। इरफान साहब, अब ज़ाहिर बड़ा फैसला आया है, या आज तारीखी फैसला दिया है, मशरूत किया है इस बात से कि 6 माह की तौसी की मंजूरी अदालत दे रही है, लेकिन 6 माह में आपको लेजिस्लेशन करनी होगी। आर्टिकल 243 1B पर इन्हिसार कर रही है हुकूमत अदालत में। तो सर ये बड़ा मामला है, अब 6 माह का। बिल्कुल, ये तो
इनको वहाँ पे अपनी मेजॉरिटी साबित करनी होगी और फिर ही ये जो अंडरटेकिंग है इसको इफेक्टिव बनाया जा सकता है। लेकिन अगर ये मेजॉरिटी साबित करने में कामयाब नहीं होते तो फिर पार्लियामेंट जो है या नेशनल असेंबली जो है वो उस पे कोर्ट के अहकामात उस तरह से लागू नहीं होते कि वो कोई कोर्ट के ताबे तो नहीं है कि पार्लियामेंट में क्या कानून साजी होनी है क्या नहीं होनी। तो सर फिर इस एफिडेविट की क्या हैसियत रह जाएगी? पार्लियामेंट का इंडिपेंडेंट फंक्शन है। तो सर हल्फनामे की क्या हैसियत रह जाएगी फिर? किसकी क्या हैसियत हो जाएगी? हल्फनामा जो जमा कराया गया है 6 माह में, वो हल्फनामे की मैं नहीं समझता कोई ज्यादा हैसियत है, क्योंकि ये तो ऐसे ही है जैसे कि मैं और आप हम हल्फ दे दें सुप्रीम कोर्ट में कि हम दुनिया फतह कर लेंगे, तो क्या दुनिया हमारी बात मानेगी और हमारे कहने में फतह हो जाएगी? हम दुनिया को कहेंगे जी सुप्रीम कोर्ट में हमने अंडरटेकिंग दे दी है, लिहाजा अब आप फतह हो जाएं क्योंकि हमने अंडरटेकिंग दे दी है, तो दुनिया तो फतह नहीं होगी। सही। अच्छा, तो आज के फैसले के हवाले से जो ये फैसला दिया गया है, इसमें आपको लगता है या वक्ती तौर पर जो एक बहरानी सी कैफियत थी इरफान कादिर साहब, उसके मामलात कदरे अब हल हो जाएंगे हुकूमत के लिए? बहरहाल ये वक्त तो मिल जाएगा उसको। देखें, इस फैसले के बड़े दूरदराज नतीजे होंगे और इसके कुछ अच्छे पहलू भी हैं जी। और एक अच्छा पहलू ये है कि एक बड़ा कंफ्यूजन था आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट के बारे में और उनकी रिटायरमेंट के बारे में। तो अगर ये हो जाता है, पार्लियामेंट इसको कर देती है, तो ये चीज़ जो है स्ट्रीमलाइन हो जाएगी। और फिर कुछ सियासी पार्टियां जो हैं उनकी ये शिकायत भी थी कि जैसे कि सियासत का तवाज़ुन जो है वो अक्सर इसी वजह से वो दरम बरम कई दफ़ा हो जाता है, तो इससे सियासत में भी एक तवाज़ुन पैदा होगा और हमारे अदारे और सियासत और अदालत इनमें एक किस्म का एक बैलेंस आएगा, एक इक्विलिब्रियम आएगा। तो ये अच्छी चीज़ है कि क्योंकि बहुत सारी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हैं जिनके के टेन्योर वगैरह सब मुकर्रर हैं, तो यहाँ पे भी अगर टेन्योर को कानून साजी के जरिए मुकर्रर कर दिया जाए तो फिर किसी का भी सवाबदीदी इख्तियार फिर नहीं रहेगा कि वो अपनी सवाबदीद को बेदरेग इस्तेमाल कर सके। तो इसमें ये अच्छे पहलू भी हैं, लेकिन अगर आप बहुत स्ट्रिक्ट टेक्निकलिटी में जाएं तो कुछ चीज़ें इसमें ऐसी भी हुई हैं जो ट्राइकोटमी को देखते हुए उससे थोड़ी सी मेरा ख्याल है कि तजावुज भी हुआ है सबसे। तो लेकिन इन दी एंड मेरा ख्याल है ये एक अच्छी चीज मुझे लग रही है। अगर 6 माह में सॉरी मुदस्सिर, मैं एक सवाल कर लूं, 6 माह में अगर लेजिस्लेशन नहीं होती है फिर क्या होगा सर? जी हाँ, अगर 6 माह में ये लेजिस्लेशन नहीं होती तो फिर यहाँ तो ये सुप्रीम कोर्ट से आके पूछेंगे कि जी अब हम क्या करें। अच्छा। क्योंकि 6 माह आपने फरमाया था, हमारी तो लेजिस्लेशन में भी और हमारी मजबूरी है कि अब हम आर्मी चीफ को मजीद तोसी दें या किसी और को अपॉइंट करें। अगर तो किसी और को अपॉइंट करना है तो फिर तो पूछने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर तोसी देनी है 6 माह के बाद तो तोसी पे तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने रिजर्वेशन एक्सप्रेस किए हैं और उनकी इस बात को नहीं माना जिसमें कि कहा गया कि रीजनल सिक्योरिटी एनवायरनमेंट जो है उसके लिए जरूरी हो गया है कि जनरल बाजवा को किया जाए, तो उसको तो इन टोटलिटी उन्होंने नहीं माना। तो उस हद तक फिर अगर जनरल बाजवा ही को मजीद तफसील देनी होगी तो उनको सुप्रीम कोर्ट के पास गालिबन पूछने के लिए वापस आना पड़ेगा। सही। अच्छा इरफान कादिर साहब, एक चीज़ थोड़ी सी आपको ज़्यादा क्लियर करके बता सकेंगे कि तौसी का जो मामला है वो इख्तियार हुकूमत का था, लेकिन आज मशरूत तौर पर 6 माह की तौसी के लिए मंजूरी दी अदालत की जानिब से। तो अदालत ने किस कानून के तहत, ये बहुत ज़्यादा अभी सवाल सोशल मीडिया पर उठ रहा है, वो किस तहत हुई है, इसमें थोड़ा सा क्लियर कीजिएगा कि अदालत इस तरह के अहकाम जो दिए हैं वो किसी कानून के तहत होते हैं, क्या तरीकाकार होता है उसका? सर असल में लोग इस वक्त पूरी तरह से अदालत के ऑर्डर को का इदराक हो नहीं सका उनको। अदालत का जो ऑर्डर है उन्होंने तो तौसीक से एग्री नहीं किया। सही। क्योंकि तौसीक से एग्री नहीं किया और इन द मीन टाइम उन्होंने वो ये नहीं चाहते थे कि पाकिस्तान की जो अफवाज है वो बगैर किसी आर्मी चीफ के कोई 2 मिनट के लिए भी हो, तो एक्सट्रीम कॉशन एक्सरसाइज करते हुए उन्होंने यहाँ 6 माह का टाइम दिया ताकि हसूल इंसाफ जो है वो होता हुआ भी नजर आए। और आर्टिकल 187 जो है वो सुप्रीम कोर्ट को ये पावर देता है कि वो इस किस्म के ऑर्डर्स जो है 187 के तहत कंप्लीट जस्टिस के तहत डूइंग कंप्लीट जस्टिस इस किस्म के ऑर्डर पास कर सकते हैं, जिससे कि मुल्क जो है वो किसी तातिल का या फौज किसी तातिल का शिकार ना हो। सही। बहुत शुक्रिया इरफान कादिर साहब हमारे साथ मौजूद थे। आपका अकरम शेख साहब इस वक्त सीनियर कानूनदान हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया शेख साहब आपके वक्त का। सर, आज जो फैसला आया है इस फैसले से मुताल्लिक क्या कानूनी राय और आपकी है सर?
अकरम साहब आपका बहुत शुक्रिया। बड़े तवील अरसे के बाद मुझे आपने याद किया। मैं सुबह भी 2 बजे से 10 बजे से 2 बजे तक इंतजार करता रहा आपके। सर उसके लिए इंतहाई माजरत खा हैं। ये जो फैसला आया है, ये जिस तरह अदालत ने खुद ये कहा है अपने फैसले में कि दे आर एक्सरसाइजिंग जुडिशियल रिस्ट्रेंट इन द सुप्रीम नेशनल इंटरेस्ट। उन्होंने हुकूमत की तजवीज़ से इत्तेफाक नहीं किया। उनकी जो कल ऑब्जर्वेशन थी कि पहली बात तो ये कि उनके पास सब्सटेंटिव प्रोविज़न नहीं है एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को की मुद्दत मुलाजमत में तोसी देने की या रीअपॉइंटमेंट की, जो आर्टिकल 243 की क्लॉज 3 के तहत मुमकिन है। इसके अलावा उन्होंने बेशुमार प्रोसीजरल जो डिफेक्ट्स थे हुकूमत वक्त के, उनकी तरफ भी तवज्जो दिलाई। और तीसरी बात कल उन्होंने उठते हुए ये 4:30 बजे कही थी कि आप हमें ये भी सेटिस्फाई करेंगे कि YXYZ। तो उन सब चीज़ों को चूँकि आज चंद घंटे बाकी थे, तो मेरे ख़्याल में सुप्रीम कोर्ट ने एक कौमी सलामती के इंतहाई अहम तरीन अदारे और मुल्क के मफाद में, और एक तरह से आप ये कह लें कि एक नागुज़ीर सूरत हाल को अवॉइड करने के लिए उन्होंने 6 माह की मुद्दत दी है जनाब कमर जावेद बाजवा साहब को कंटिन्यू करने की बतौर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। और इस मामला पार्लियामेंट के सुपुर्द कर दिया है कि ये चूँकि पार्लियामेंट का काम है कानून साजी, और कानून के अंदर जो लैकुना अकरम शेख साहब, जो कमियां हैं, जो कोताहियां हैं, जी वो आप पूरी करें। बिल्कुल सही अकरम शेख साहब, लेकिन अब सवाल तो यही उठ रहा है ना सर, अब मामला चला गया पार्लियामेंट को, और जो अरसा है वो बड़ा कलील है, मुख्तसर है, यानी कि 6 माह में करनी है लेजिस्लेशन। अगर 6 माह में लेजिस्लेशन करने में हुकूमत कामयाब नहीं होती तो सर फिर क्या होगा? मेरी बात सुन लीजिएगा। ये मामला बाजवा साहब की तकर्री का मामला ऐसा है जिस पे मैंने किसी सियासी जमात की 2 आरा नहीं देखी। मैं अगरचे मेरा सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है, मैं हार्डकोर प्रोफेशनल हूँ। 46 ईयर्स हो गए हैं मुझे खारजार वकालत में जो है वो गश्त नवर्दी करते हुए और आबला पा होते हुए, लेकिन मैंने किसी भी सियासी जमात को पाक फ़ौज के सलामती के अदारे के तौर पे इसके किरदार को मैंने मुतनाज़ा नहीं देखा। ये पहली दफ़ा हुकूमत वक्त ने अपनी, मैं ये बड़े अफसोस से कह रहा हूँ और मैं भी बड़े ज़ब्त का मुजाहरा करते हुए कह रहा हूँ कि इन्होंने अपनी वो जो एफिशिएंसी चाहिए थी, इस अहम मनसब का तकाजा था, जो इस अहम मनसब जिस एहतियात का मुतकाजी था हुकूमत वक्त से, वो हुकूमत पूरा नहीं कर सकी। अगर ये सियासी जमातों को इनमें 6 महीनों में आइन में तरमीम करने की ज़रूरत पड़ी तो ये पाकिस्तान के मुफादात हर चीज़ पे मुकद्दम हैं, ये कर लेंगे। अब देखना ये है कि पार्लियामेंट के मुफाद, जो कौमी सलामत के मुफादात और मुल्क के मुफादात किस चीज़ पे, और अदारे का अपना जो वजूद है उसका इस्तेहकाम किस चीज़ पे मुनहसर है। क्या एक ही क़यादत को 2 मरतबा 3 मरतबा या कितनी मुद्दत की तोसी के लिए अहल होना चाहिए, या एक फिक्स टेन्योर होना चाहिए जो ज़्यादा होना चाहिए, या जो एक उनकी क़यादत तो सियादत का जो दौरानिया है उसको 3 साल होना चाहिए, 4 साल होना चाहिए, 2 साल होना चाहिए, और एक आर्मी जनरल को किस साल में रिटायर होना चाहिए। मौजूदा कवानीन के तहत कोई जनरल 60 साल से ज़्यादा पाकिस्तान की फ़ौज में सर्व नहीं कर सकता। तो इसलिए ये सारी बातें पार्लियामेंट देखेगी। और पार्लियामेंट मैं समझता हूँ एक ऐसा अदारा है, इजमाए उम्मत का एक ऐसा अदारा है जो बहुत गौर से, एहतियात से
तवज्जो से बिल्कुल पार्लियामान ही सुप्रीम इदारा शेख साहब पार्लियामान है और वहीं पर अगर फैसला होगा तो 6 माह में अब क्या होगा उस पर, लेकिन वो क्या हो सकती हैं चीज़ें उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। हमारे साथ रहिए इस तो अमीर अब्बास सुप्रीम कोर्ट के बाहर मौजूद हैं, सीनियर एंकर पर्सन। अमीर अब्बास, एक तो आप उस वक्त बता रहे थे कि क्या सूरत हाल आज दिन भर रही है और हुकूमती टीम के बहरहाल सबसे ज्यादा सवाल उन पर उठाया जा रहा है। सर मैं यही कह रहा हूं कि ये तो तनाज़ा खड़ा ही मुदस्सर तो समाज मुख्तसर वक्त के लिए जी कंटिन्यू करें अमीर अब्बास। जी शेख साहब कुछ फरमा रहे हैं। जी नहीं, वो शेख साहब समझे कि उनसे सवाल किया जा रहा है। अमीर अब्बास आपसे जानेंगे। देखिए 9:30 बजे जब समाज शुरू हुई जी समात 9:30 बजे जब शुरू हुई तो समात मुख्तसर देर के लिए जारी रही। उसके बाद फिर उसमें एक वक्फा आया क्योंकि अशफाक परवेज़ कियानी साहब की जो एक्सटेंशन की थी पीपल्स पार्टी ने, उसके बारे में कहा गया कि वो एक्सटेंशन का जो नोटिफिकेशन है वो लाया जाए। इसके अलावा राहील शरीफ साहब की जो रिटायरमेंट का नोटिफिकेशन है वो लाया जाए। उसके बाद फिर समात 10 बजे के बाद दोबारा शुरू हुई तो तकरीबन 11 बजे तक समात जारी रही। उसके बाद फिर समात में वक्फा आया और 1 बजे तक का वक्त दिया अदालत ने अटॉर्नी जनरल को और हुकूमत की जो कानूनी टीम है ताकि वो ऐसा नोटिफिकेशन तैयार करके लाएं जो अदालत को मुतमईन कर सके या जो उसके अंदर एरर्स या लकूनाज हैं उनको ख़त्म किया जाए। समात 1 बजे शुरू होना थी लेकिन समात तकरीबन 2 घंटे और 32 मिनट की ताखीर से शुरू हुई, तकरीबन 3:30 बजे के बाद। और फिर उसमें मुख्तसर फैसला आसिफ खोसा साहब ने खुद सुनाया जो उन्होंने तहरीर किया और तकरीबन 7 मिनट में उन्होंने ये फैसला सुनाया जिसमें उन्होंने आगाज़ इस तरह से किया अपने फैसले का कि उनके सामने यानी सुप्रीम कोर्ट के सामने आर्मी चीफ जनरल बाजवा की जो एक्सटेंशन है उसको चैलेंज किया गया था और हुकूमत बार बार अपना मौक़िफ़ तब्दील करती रही और जो आइन का आर्टिकल 243 है और आर्मी एक्ट और जो बाकी रूल्स और सब रूल्स हैं उनमें खामोशी है और अदालत के सामने ये वजाहत नहीं की जा सकी कि आर्मी चीफ का टेन्योर कितना होगा और आर्मी चीफ की जो रीअपॉइंटमेंट है या एक्सटेंशन है उसके पीछे कौन सा कानूनी जवाज़ या कानूनी बैकिंग मौजूद है। फिर जज साहब ने फरमाया कि चूँकि आर्मी चीफ का जो ओहदा है वो इंतहाई अहम ओहदा है और उनके ऊपर बहुत भारी जिम्मेदारी है। उन्होंने उसमें जिस किस्म की फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, एक इदारे को चलाने की इंतज़ामी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उस इदारे की ऑपरेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जनरल हेडक्वार्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ये सारी जिम्मेदारियाँ जो हैं ये आर्मी चीफ के ऊपर है क्योंकि वो अमीर असाकिर पाकिस्तान है, कमांडर इन चीफ है। लिहाजा ऐसा नहीं हो सकता कि इस इतने अहम इदारे को बगैर किसी सरबराह के छोड़ा जाए। इस चीज़ का जिक्र अटॉर्नी जनरल साहब ने ब्रेक से पहले जो समात जब हो रही थी 11 बजे से पहले तो आया कि ऐसा नहीं हो सकता माय लॉर्ड कि हम इस इदारे को हेडलेस छोड़ दें, यानी हम इसको बगैर किसी सरबराह के बगैर किसी कायद के छोड़ दें। और फिर उसी का तकरीबन जिक्र उन्होंने अपने फैसले में किया कि हम जुडिशल रिस्ट्रेंट का मुजाहरा कर रहे हैं और हम पार्लियामेंट को और हुकूमत को कह रहे हैं कि वो 6 माह के अंदर जिसकी अंडरटेकिंग अटॉर्नी जनरल ने ला कर दी और उसकी उन्होंने दोबारा तायद भी की और उसका उन्होंने इकरार किया कि हाँ हम 6 माह के अंदर इसको पार्लियामेंट से मंजूर करवाएंगे, जो हुकूमत का करने वाला यानी कैबिनेट का करने वाला काम है वो करेंगे। और 6 माह के अंदर आर्मी चीफ के टेन्योर के हवाले से और आर्मी चीफ की एक्सटेंशन के हवाले से अब जो कि पहले कानून साजी नहीं थी, पाकिस्तान का आइन कानून आर्मी एक्ट खामोश था, अब वो खामोशी टूटेगी और बाकायदा तौर पर जैसे पाकिस्तान का आइन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, जैसे ब्रिटिश आइन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, तो अब जिस तरह और बहुत सारे पाकिस्तानी रियासत के मामला जो चलाए जाते हैं वो तहरीरी सूरत में मौजूद है, इसी तरह अब आर्मी चीफ की तैनाती का दौरानिया एक्सटेंशन होगी नहीं होगी ये भी अब बाकायदा तौर पर एक कानून बनेगा और जिसके तहत अब आर्मी चीफ जो मौजूदा हैं आप समझ सकते हैं कि एक तरह से उनको 6 माह की उनको तकरीबन 6 माह के लिए वो अब मजीद आर्मी चीफ रहेंगे। 6 माह के बाद जो है उनकी एक्सटेंशन होगी या नहीं होगी ये अब उस कानून पर मुनहसर है जो कानून अब पार्लियामेंट और हुकूमत अब बनाएंगे, वरना 6 माह के बाद जो अब तक हमने समात में सुना और जो फैसले में 6 माह के बाद आप समझ लें जैसे आज रात 12 बजे 28 नवंबर को जनरल कमर जावेद बाजवा की मुद्दत खत्म हो रही है, इसी तरह आज से उन्होंने कहा आर्मी चीफ जस्टिस ने कि आज से ही 6 माह शुरू हो गए, तो आज से ठीक 6 माह के बाद जो रात आएगी रात 12 बजे जनरल
कमर जावेद बाजवा के ये 6 माह की मुद्दत खत्म हो जाएगी। हाँ जी बिल्कुल सही। मेरे पास हमारे साथी आप हैं और नूरुल आरफीन भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। नूरुल आरफीन, जाहिर है अब जो मामला चला गया है वो चला गया पार्लियामेंट में। वो पार्लियामेंट की तमाम तर जो सूरत हाल है उसको आगे बढ़ाना है। अब हुकूमत क्या करेगी, क्या लग रहा है आपको? हुकूमत से डे वन से अल्हम्दुलिल्लाह मैं उन अक़ल के अंधों में शामिल हूँ जिसे पहले दिन से किसी किस्म की कोई खुशफहमी नहीं है। जिन लोगों को है वो अपना जाने। मैं इस बार भी मुझे यकीन है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात पर, उसकी वहदानियत पर जिस तरह यकीन है उसी तरह इन निकम्मों की नाअहली पर पूरी तरह से मुझे यकीन है। ये 6 महीने में भी कोई झक नहीं मार सकते। जो लोग एक डॉक्यूमेंट जो कहा गया है वो सबमिट कराने में 3 चक्कर लगाएं अदालत के इस्लामाबाद में होते हुए, उनसे आप क्या तवक्को कर सकते हैं? मेरे ख्याल है कि हुकूमत की नालायकी पर जो हम अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं शायद ये भी मुनासिब नहीं है, इसलिए कि इतना अहम तरीन मामला पिछले 2 दिनों में मैंने इस एक मामले के ऊपर बिल्कुल कोई बात नहीं की। मैंने अपने प्रोग्राम में इस एक मामले पर बिल्कुल बात नहीं की। वजह इसकी सेंसिटिविटी थी और मुझे नहीं लगता था कि कोई भी पीटीआई के रहनुमा इस अहम तरीन मामले पर, इस अहम तरीन मौजू पर लब कुशाई करने का विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट अहल है। आप उनसे नाम पूछें तो वो शनाख्ती कार्ड नंबर बता रहे होते हैं। आप उनसे ये पूछें कि टमाटर के भाव क्यों बढ़ गए, हफीज़ शेख को क्यों नहीं पता, तो वो नवाज शरीफ को कोसने लग जाते हैं। जायका के इतने अहम तरीन मामले पर मैं हुकूमती मौक़िफ़ जानने की गलती करूं, गुस्ताखी करूं। लेकिन आज जो ये फैसला आया है, इसे फैसले को नज़ीर लगारी साहब से थोड़ी देर पहले तारीख़ी फ़ैसला करार दे रहे थे। यकीनन ये तारीख़ी फ़ैसला है। ये अदालत उज़्मा के हवाले से, अदालत आलिया के हवाले से यकीनन एक तारीख़ी फ़ैसला है, लेकिन ये मुतअद्दिद हवालाजात की वजह से भी तारीख़ी फ़ैसला है क्योंकि उसमें हुकूमत को, हुकूमती इदारों को, हमारी पार्लियामेंट के चैम्पियंस को जिस तारीख़ी हज़ीमत का और सुबकी का सामना करना पड़ा है, खुसूसन ऑक्सफोर्ड की डिग्री इसमें जिस बुरी तरह से बेनकाब हुई है, इससे ये जाहिर हो गया कि ऑक्सफोर्ड की डिग्री लेने के बाद भी अगर आप निकम्मों की फौज लेकर के गुरदासपुर का किला फतह करने के लिए चले जाएं तो आपके हाथ कुछ नहीं आना, कख भी नहीं आना। आप अवाम के अंदर खड़े होकर के लाख तकरीरें करें, गुफ्तगू करें, मैं ये मैं वो, हकीकत जो है वो दुनिया जानती है कि आप निकम्मों की फ़ौज लेकर के दिल्ली फतह करने गए हैं। यहाँ कमर ज़मान कायरा साहब, मैं थोड़ा सा उनकी तस्हीह के जो है वो अमल से गुजरना चाहूँगा। वो कह रहे हैं हुकूमत की नालायकी की वजह से इदारों को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। हुजूर वाला, उस शर्मिंदगी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि जो डे वन से अवाम पाकिस्तान को, उन लोगों को जिन्होंने तब्दीली के ख्वाब अपनी आंखों में सजाए थे, उन्हें देखने पड़ रहे हैं? उस एक शर्मिंदगी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे उन तमाम लोगों को जिन्होंने हुकूमत को अपनी सपोर्ट से नवाजा? जाहिर है इसमें सियासी मसलियतें भी कारफरमा हो सकती हैं, इसमें कुछ मफादात शख्सी या इदारा जाती या कोई और मामलात भी कारफरमा हो सकते हैं, लेकिन ये शर्मिंदगियों का तो एक, जिसको कहते हैं कि वो एक तसलसल है। लेकिन नूरुल आरफीन एक वजीर आजम तो नहीं ना, उनके जो आसपास लोग हैं वो पीपल्स पार्टी दौर के हैं, मुशर्रफ दौर के हैं। ठीक है, बिल्कुल दुरुस्त है, बिल्कुल दुरुस्त है। ये बिल्कुल ऐसा है कि मैं एक प्रोग्राम का प्रोड्यूसर हूँ और मेरे नीचे निकम्मों की फौज है, तो फिर मैं क्या झक मार रहा हूँ? मैं वजीर आजम हूँ और मैं ये कहता हूँ कि मैं इस मुल्क का हुलिया दुरुस्त करूंगा, तो फिर मैं किन अंधों काड़ों की फौज को लेकर के हुकूमत का और मुल्क का हुलिया दुरुस्त करने निकला हूं? मैंने ये नहीं देखा इन लोगों ने पीपल्स पार्टी के दौर में क्या झक मारी है, मैंने ये नहीं देखा इन्होंने नून लीग के दौर में क्या झक मारी है, मैंने ये नहीं देखा कि इन लोगों ने जनरल मुशर्रफ के दौर में क्या झक मारी है। फिर मैं किस मुंह से हुकूमत का सरबरा होने का दावेदार हूं? फिर मैं किस मुंह से रियासत मदीना की बनाने की बातें करता हूं? इसका मतलब है कि फिर मुझे अपनी आईसाइट के लिए, दुरुस्तगी के लिए किसी माहिर मुआलिज से रुजू करना चाहिए, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट। सही, बिल्कुल सही है। ये अब हुकूमती नाअहली तो थी, अब देखना है कि हुकूमत आगे क्या करती है। मैं अकरम शेख साहब आपसे सर एक सवाल है कि उमूमी तौर पर अब भी 3 साल की तौसी के लिए हुकूमत ने जो समरी थी वो भेजी और उसके बाद उसकी मंजूरी हुई। उससे पहले जनरल कियानी की भी 3 साल की तौसी थी मुद्दत की। अब जब पार्लियामान में ये मामला चला जाएगा तो वहाँ पर ये तमाम तर चीज़ें पार्लियामेंट ने तय करनी है, तो वहाँ पर मुद्दत के तयन पर ही मामला होता है। जितनी मुद्दत का तयन वो रखते हैं, फिर इसका मतलब है कि जितनी देर चल रहे हैं 6 माह, और 6 माह के अंदर जितना साल रखा जाए, 2 साल 3 साल या 30 साल, तो फिर वो पार्लियामान ही रखेगी। तो इसके लिए भी हुकूमत के लिए एक मुश्किल मामला होगा कि अपोजिशन को डील करना पार्लियामान के अंदर। बहुत शुक्रिया सर। मैं समझता हूँ कि जो हमारी मुसल्लह अफवाज हैं और जो हमारी हिफाजत की जिम्मेदारियाँ हैं, उनसे हर पाकिस्तानी उसी तरह मुहिब वतन है जिस तरह के हुक्मरान दावा करते हैं।
और मैं उनकी हुब्बुल वतनी पे कोई शुबा नहीं रखता, और मैं समझता हूँ कि कलेक्टिव विजडम जो है वो सही फैसला करेगी, और वो 6 माह की मुद्दत से बहुत कम अरसे में हमारे पास बहुत अच्छे तरबियत याफ्ता और तजर्बाकार पार्लियामेंटेरियंस मौजूद हैं। वो इस मामले को डिलिब्रेट करेंगे, और मुद्दत क़यादत 2 साल होनी चाहिए, 3 साल होनी चाहिए, 4 साल होनी चाहिए। सब्सटेंटिव पावर्स के लिए दस्तूर में तरमीम करनी चाहिए। पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952 जो रेप्लिका है आर्मी एक्ट, इंडियन आर्मी एक्ट ऑफ 1931 का, और जो रेगुलेशंस जो हैं जो सरासर GHQ ने ख़ुद बनाए हैं, जिस तरह के पूरे दुनिया की अक़वाम की जो अफवाज जो हैं वो अपना कोड ख़ुद बनाती हैं, खुद ज़ाब्ते ख़ुद मुकर्रर करती हैं, क्योंकि उनकी एक डिसिप्लिन फोर्स है। तो वो सब क़वानीन का इआदा करके वो पहले तो कमिटीज़ उनका एग्जामिन करेंगी, उसके बाद कलेक्टिव विजडम से हम मैं किसी मायूसी का शिकार नहीं हूँ। सही देखिए, हुकूमत वक्त ने जो कुछ किया मैं उसका मातम उसका मातम करता रहूं, लकीर पीटता रहूं, तो मैं किसी नतीजे पे नहीं पहुंचूंगा। ये बात सिर्फ मेरे लिए ये ज़रूरी है कि मैं उससे सबक सीख कर गलत रास्ता अपनाने की बजाय सही रास्ते पे चल पड़ूं, और माजी की तरफ मुड़ के देखने की बजाय एक रोशन मुस्तकबिल की तरफ देखते हुए पाक अफवाज के और सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप के जो कॉम्प्लेक्स इश्यूज़ हैं उन सब को आर्मी एक्ट के अंदर, दस्तूर के अंदर इतनी सफाई के साथ, इतनी क्लैरिटी के साथ और इतनी यकसुई के साथ डाल दिया जाए कि ये जो हम ये बात दावा करते हैं कुछ हुकूमतें कि फ़ौज और सिविल गवर्नमेंट एक पेज पे हैं, इसकी भी ज़रूरत पेश ना आए। फ़ौज की अपनी जिम्मेदारियाँ हैं और सियासी हुकूमत की अपनी मजबूरियां और अपनी जिम्मेदारियां हैं। दोनों अदारों को अपने अपने सफीर में काम करना चाहिए और पूरी सलाहियतों का मुजाहरा करते हुए देखिए आज हम किस जहत पे पहुंचे हैं। हमारा ग्रोथ रेट, हम एशियन टाइगर थे, हमारा 5 साल मंसूबा साउथ कोरिया ने लेकर दुनिया में एक अपनी इकॉनमी को 7वें 8वें नंबर पे कर लिया। हमारे मंसूबों को ये चाइना, रिपब्लिक चाइना जो दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी फाइनेंशियल पावर है। जाहिर है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। आपका मजीद भी तज़किरा शामिल करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान का ट्वीट जो है वो सामने आ गया है नाज़रीन, और कह रहे हैं कि इदारों में तसादुम चाहने वालों के लिए मायूस कुन दिन साबित हुआ है, ये कहना है वज़ीर आज़म का। और जाहिर है ये आज जो फैसला बादी रद्द-ए-अमल वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान का सामने आ गया है, और वे कह रहे हैं कि जो लोग इदारों में तसादुम चाहते थे उनके लिए आज मायूस कुन दिन साबित हुआ है। बैरूनी दुश्मनों और माफियाज के लिए आज एक मायूस कुन दिन है, ऐसा कहना है वज़ीर आज़म का। तो ये वज़ीर आज़म ने अपना एक रद्द-ए-अमल दिया है और उन्होंने ट्वीट किया है ट्विटर पर, और उनका यही कहना है कि आज वो लोग जो इदारों में तसादुम चाहते थे, जो माफियाज थे, जो ज़ाहिर इस तरह की सोच रखते थे, उनके लिए आज खासा मायूस कुन दिन है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज अपना ट्वीट और रद्द-ए-अमल दिया है इस फैसले के बाद। ये कहा है कि आज मायूसी उनके लिए हुई है जो इदारों में तसादुम चाहते थे या जो इदारों में तसादुम की ख्वाहिश करते थे, अब उनके लिए आज का दिन मायूस कुन दिन साबित हुआ है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपना रद्द-ए-अमल भी आज के फैसले के बाद दे दिया, क्योंकि 2 से 3 दिन से एक कैफियत ऐसी थी कि हुकूमत बार बार जो चीज़ें लेकर आ रही थी, हुकूमत पर ही तनकीद की जा रही थी कि हुकूमत जो अपनी समरी ला रही है वो बेहतर तौर पर नहीं है, क्योंकि अदालत उन पर एतराज़ात और सवालात उठा रही थी। और अब जो फैसला आ गया है, उस फैसले के बाद वज़ीर आज़म इमरान खान का ट्वीट भी सामने आया है कि इदारों में तसादुम चाहने वालों के लिए आज मायूसी का दिन है। जी हाँ, बिल्कुल। और ज़ाहिर है अब ये रद्द-ए-अमल है वज़ीर आज़म का। असद खरल साहब भी हमें ज्वाइन करें, ज़रा उनको भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। खरल साहब, वज़ीर आज़म का रद्द-ए-अमल सामने आया और अब ज़ाहिर है रद्द-ए-अमल सामने आएगा, ना सिर्फ वज़ीर आज़म का आएगा, दीगर जो सियासी जमातें जो खामोश तमाशाई थी उनका भी अब रद्द-ए-अमल सामने आएगा। जो अब होने जा रहा है वो कितना आसान लग रहा है आपको, या फिर अब पेचीदा होगी सूरत हाल हुकूमत के लिए? सुमैया, मैं समझता हूँ कि पहले मैं ये समझ रहा था कि शायद इमरान साहब खान साहब के साथ कुछ साजिशी अनासर हैं, कुछ घुसपैठिए हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी नाअहली की वजह से ये सारा क्रिएशन हुई है। लेकिन ये अब जो उनका ट्वीट आया, मेरा ख्याल ये है, मुझे ये लग रहा है कि इमरान खान साहब इस सारी साजिश के पीछे खुद ही करता धरता थे।
ये मैं इसलिए पूरी कन्विक्शन के साथ कह रहा हूँ। ये उनका जो ट्वीट है, मैं इसको क्या समझूं? ये 6 माह या 3 माह के बाद क्या ये सारी जो लेजिस्लेशन है, ये जो इनका बिहेवियर्स है, ये इनका जो एटीट्यूड है, और 3-4 दिन बाद के तमाशा लगा के पूरी कौम को एक जानी कफियत पैदा करके 4 दिन बाद आपको कोई होश में आए हैं, और उसके बाद आप एक और जल्दी के ऊपर तेल फेंक रहे हैं, आप एक आग लगा रहे हैं। आपको शर्म आनी चाहिए इस तरह का ट्वीट करते हुए। और ये सारी उन लोगों के लिए कहा है जो इदारों में तसादुम चाहते हैं। तो पार्लियामान के अंदर तो लोग ऐसे सुन ले तसादुम, ये सारी क्रिएशन पैदा किसकी वजह से हुई? ये क्राइसिस किसकी वजह से पैदा हुआ? इसका रिस्पॉन्सिबल कौन है? मुझे ये जवाब दिया जाए। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ पाकिस्तान, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान कौन है इस वक्त? कौन रिस्पॉन्सिबल है? कौन है इस वक्त? मेरी सुन ले थोड़ी सी बात, मुझे प्लीज अगर थोड़ी सी मेरी बात कंप्लीट, ताकि सारे उस पर बात कर सके। बहुत लंबी नहीं, लेकिन तोड़ के बात करेंगे कभी भी कंप्लीट नहीं हो सकेगी। अगर आप इजाजत दें तो मैं 1-2 मिनट बात कर लूँ, उसके बाद सारे अपने कर सकते हैं, लेकिन इंटरप्ट करेंगे तो मैं कंप्लीट नहीं कर सकूँगा। जी सर, आप करें कंप्लीट। जी अगर इजाजत है तो मैं जी। अच्छा, मामला ये है सुमैया, मुझे ये बताएं कि इस तरह तो किसी की, मैं कहता हूँ जो हमारी जो सुप्रीम कोर्ट में ये जो मामला गया है, इसका क्रेडिट अब इमरान खान साहब जो ले रहे हैं, और जो माफिया को जो कह रहे हैं जी उनको शर्म आनी चाहिए, ये वो करनी चाहिए। तो जिन्होंने ये सारा तमाशा लगाया है, जिन्होंने एक पूरी कौम को और अदलिया को और आर्मी को और जिस तरह बेतुकीरी सारे इदारों का पूरी दुनिया के अंदर तमाशा बना है, इसका रिस्पॉन्सिबल कौन है? मुझे ये जवाब दे दिया जाए कि क्या ये जो सारा इख्तियार है, इसके ऊपर तो कोई डाउट नहीं है। अभी सुबह वो सेंटर फैसल जवेद साहब कह रहे थे कि ये जो असेंबलियों में बैठे हुए शैतान और गंदे अंडे जो हैं, वो ये कह रहे थे। मामला ये दूसरा, ये इमरान खान साहब उठ के ये ट्वीट कर रहे हैं। ये लेजिस्लेशन इस तरीके से होती है, ये तरीकाकार होता है। आप इसका मतलब ये है कि सारी एम्बैरेसमेंट आप क्रिएट कर रहे हैं। आपने एक पूरी कौम के अंदर एक तमाशा, आपने ना एक्सटेंशन इससे देते बेहतर है। आप एक तमाशा लगा रहे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट में मामला एक आ रहा है, आपने 18 अगस्त को 19 अगस्त को हैंड आउट जारी कर दिया, हैंड आउट जारी कर दिया, हैंड आउट जारी किए जाते हैं। कोई आपको बंदा, आपका वजीर कानून वही है। सर जरा ऑर्डर आ गया है, अच्छा खासा ये जो शॉर्ट ऑर्डर है जाहिर सुप्रीम कोर्ट का, हम चाहेंगे जरा नाज़रीन को पढ़ के सुनाएं। जरा साथ रहिए खलल साहब जी, शुरू करें हम। जी, जो ऑर्डर आया है, जो ऑर्डर आपको पढ़कर सुना रहे हैं, इस ऑर्डर में डिटेल जो लिखी गई है, जिन जिन लोगों को एड्रेस किया गया है, कौन लोग वो चीज़ें, उनके साथ साथ आगे जो चीज़ें लिखी गई हैं, द एक्सटेंशन रीअपॉइंटमेंट ऑफ जनरल कमर जावेद बाजवा, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, has been challenged before us in the proceeding before us. During the last 3 days, the federal government has moved from the position of another, referring to it as appointment, limiting of retirement or extension of tenure, and has also interchangeably place reliance on Article 253(4)(b) of the Constitutions of the Islamic Republic of Pakistan, 1973 Constitution of Regulation 255 of the Army Regulations Rules 1998. However, finally today the federal government, through the learned Attorney General of Pakistan, has presented this court with a recent summary approved by the President on the advice of the Prime Minister, along with the notification dated 28/11/2019, which shown that General Qamar Javed Bajwa has been appointed as COAS under Article 243(b) of the Constitution with the effect from 28/11/2019. और ये जो 3 नंबर है इसका, जो नंबर 3 है उसमें लिखा हुआ है कि वी हैव एग्जामिन आर्टिकल 243(4)(b) of the Constitution, Pakistan Army Act 1952, Pakistan Army Act Rules 1954 and Army Regulations Rule 1998, in spite of the assistance redundant by the learned Attorney General. Number 4 जो है वो Article 243 of the Constitution clearly mandate that the federal government shall have control and command of the armed forces, and the supreme command of the armed forces shall visit in the president. And further provides that the president shall, subject to law, have power to raise and maintain the Military Act
and it is the President who, on the advice of the Prime Minister, shall appoint inter alia Chief of Army Staff. Article 243 of the Constitution therefore clearly shows that the President shall, subject to law, raise and maintain the military. However, the law's appointment and extension of the Chief of the Army Staff of the Journal of the Pakistan Army. जी हाँ, point 5, the learned Attorney General has categorically assured the court that this practice being followed to be qualified under the law and undertakes that the federal government shall initiate the process to carry out the necessary legislation in the regard and seeks a period of 6 months for the getting the needful done, considering that the COS is responsible for the command, discipline, training, administration or organization or for the war of army and the chief executive in general headquarters, while exercising judicial restraint, find it appropriate to leave the matter to the Parliament and the federal government to clearly specify the term and condition of a service of Chief of Army Staff through the Act of the Parliament and to clarify the scope of Article 243 of the Constitution in this regard. Therefore, the current appointment of General Qamar Javed Bajwa as Chief of Army Staff shall be subject to the said legislation and shall continue for a period of 6 months from today. Whereafter the new legislation shall determine his tenure and other terms and condition of the service. और नंबर 6 वही जो हर फैसले के नीचे होता है, this petition is disposed of the above terms. तो इस वक्त हम बात करेंगे अकरम शेख साहब से। अकरम शेख साहब, ये डिटेल शॉर्ट ऑर्डर जो सामने आया है, इसके मुताबिक जो चीज़ें अभी सामने आ चुकी हैं उसमें कुछ मामलात हैं। अभी इसमें आपको कोई ऐसी चीज़ लग रही है कि इस हुकूमत के लिए इसमें कोई ऐसे मामलात मुश्किल हों या इस ऑर्डर के अंदर कोई ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा मुश्किल हों? देखिए, मैंने अपने इब्तदाई कमेंट में आपको अर्ज किया था, मैं ये ऑर्डर पढ़ चुका हूँ। जी जी। आपके कैमरे के सामने बैठने से पहले मैं इस ऑर्डर से गुजर चुका हूँ। इसको आई हैव गॉन थ्रू दिस ऑर्डर। जी जी। क्वेश्चन ये है, इसमें उन्होंने ये कहा है कि इसकी आर्टिकल 243 सब क्लॉज 3 का झैली दफ़ा डील करती है अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को, और वो रीअपॉइंटमेंट और एक्सटेंशन के मसले को ये अभी वजाहत तलब है कि इसमें वो कवर होता है नहीं होता, क्योंकि कोई कानून इस ज़ुमरे में इसको सपोर्ट नहीं करता। ना कोई कायदा 255 जो है, जिसके बारे में कल उन्होंने था कि वो जूनियर ऑफिसर्स के बारे में है, वो जर्नैल और कमांडर उसमें शामिल नहीं होता। तो मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त तक जो उन्होंने किया है, जो जुडिशियल रिस्ट्रेंट का लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया है, वो उन्होंने ये अपना दो टोक बात कर दी है कि चूँकि ये कौमी सलामती से जुड़ा हुआ मामला है, इसलिए हम अदालती ज़ब्त का मुजाहरा करते हैं। हम वो बैरेट के ऊपर फैसला अवॉइड करते हैं सरे दस्त 6 माह के लिए, और इस बात का खुद फैसला करने की बजाय हम जो पाकिस्तान का मुंतखब करदा ईवान है, पार्लियामेंट, उसका नेशनल असम्बली और सेनेट, इसको उसके सुपुर्द करते हैं कि उसमें कानून में जो मौजूद खामियां हैं वो उनको एड्रेस करें। एक जामे लाहे अमल और एक जामे इसका जो प्रोग्राम है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का क्या टेन्योर होना चाहिए, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की शराइत क्या होनी चाहिए, और किस तरीके से इस मामले को कंटिन्यू करना चाहिए, आगे ले जाना चाहिए, और ये मौजूदा जो साहब हैं इनको किस तरह डील करना चाहिए। ये सारी अभी जो ट्वीट इमरान खान साहब ने किया है, मैं समझता हूँ कि उन्होंने अपनी हुकूमत का मजाक उड़ाया है। ये जो कुछ पिछले 3 दिनों में हो रहा है, ये ना तो अपोजिशन की तरफ से हो रहा है, ना किसी और जमात ने इज़्ज़त माब जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के ऊपर कोई तनकीद की है, ना पाक अफवाज के मुतल्लिक़ ये बात कही है कि उनको इख्तियार होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, या मुद्दत का दौरानिया क्या होना चाहिए। ये तो सारे का सारा किया धरा 13 अगस्त से लेकर
3 नोटिफिकेशन हुए हैं, कैबिनेट डिस्कशन हुई है, फिर परसों रात एक सारी रात वो दोबारा एक समरी तैयार हुई है। उसके बावजूद उन्होंने अदालत के जो पहले रोज़ा जो गाइडेंस थी उससे उन्होंने कोई रहनुमाई नहीं ली। अदरवाइज अदालत ने तो पहले दिन 3 सवाल फ्रेम कर दिए थे कि नंबर 1 सब्सटेंटिव पावर है आपके पास, नंबर 2 प्रोसीजरल आपने जो ज़ाब्ते हैं उनके ऊपर अमल दरामद किया है, और नंबर 3 क्या सिलेक्शन ऑफ पर्सन में आपने कोई मयार रखा है, किस आदमी को आप मुंतखब करेंगे। ये 3 सवालात किए थे। कल भी उन्होंने इन सवालात को दोहराया, आज के सारे नेशनल प्रेस में वो छपे हुए हैं। जी बिल्कुल। और आज उन्होंने, चूंकि वक्त इतना कम रह गया था, उन्होंने आज जुडिशियल रिस्ट्रेंट करते हुए कि एक बहरानी कैफियत को अवॉइड करने के लिए, और मैं ये समझता हूँ, ये मैं इसको बिल्कुल नजरिया ज़रूरत नहीं कहता, लेकिन नजरिया ज़रूरत के करीब करीब एक बात का मामला कि जुडिशियल रिस्ट्रेंट का मुजाहरा करते हुए उन्होंने कोई ऐसा फैसला नहीं दिया जिससे पाकिस्तान को खुदा न खास्ता किसी बहरानी कैफियत का सामना करना पड़े। अच्छा अकरम शेख साहब, एक सवाल जरा मुझे आपसे करना है। अपना एक मस्बत किरदार अदा किया है। जो आगे बात है ना, ये तो फैसला आ गया अदालत का, अब जो आगे मामला है वो है लेजिस्लेशन का, कानून साजी का। सर अगर 6 माह में कानून साजी आप करते हैं, चाहे वो 3 साल के लिए हो, 4 साल के लिए हो, लेकिन फिर उसके लिए आप आगे आने वाली हुकूमत और आगे आने वाली आर्मी चीफ उन सब के लिए एक सेट कर देंगे ट्रेंड के जी अब इतनी ही जो है वो मुद्दत मुलाजमत में तोसी होनी चाहिए और होगी, तो ये आगे फिर मुश्किल खड़ी नहीं हो जाएगी? बिल्कुल मुश्किल नहीं। क्यों मुश्किल खड़ी होगी? मामलात साफ हो जाएंगे। कानून के साफ होने से हर शख्स का फायदा होता है। हुकूमत के लिए कोई मसला नहीं होगा, अफवाज पाकिस्तान के को अपना जो है उनको पता चलेगा, जो पाकिस्तान का क़यादत और सियादत का मनसिब संभालने वाले जो हमारे जर्नैल हैं वो यकसुई के साथ अपनी मुद्दत ओहदा के दौरान अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे सकेंगे, बेटर प्लानिंग कर सकेंगे। और दूसरी बात ये, मैं आपको ये बात बिल्कुल यकीन दिलाता हूँ, पाकिस्तान की सियासत पे नज़र रखते हुए पिछले 40-45 साल में मैं ये यकीन रखता हूँ कि पाकिस्तान की सियासी जमातें मुहब्बे वतन, उनसे कोई बड़ा मुहब्बे वतन नहीं होने का दावा कर सकता। वो सारी पाकिस्तान की अफवाज और उनके किरदार से वाकिफ़ हैं, और वो कोई ऐसा काम नहीं करेंगी जिससे पाकिस्तान का ये कौमी सलामती का अदारा, इसके मफादात मजरूह हों। और वो यकसुई के साथ, मुझे बताइए, आप इतने बड़े चैनल को ऑपरेट कर रहे हैं समिया, आपने कोई डिसेंटिंग वॉइस सुनी है जनरल कमर जावेद बाजवा की तौसीक के बारे में? मैंने नहीं पढ़ी, मैंने नहीं सुनी। तो मैं ये समझता हूँ कि इसमें एक फ़र्द का ताल्लुक नहीं है, एक अदारे का ताल्लुक है। हमारे यहाँ सब अदारे, पार्लियामेंट को मजबूत होना चाहिए, एग्जीक्यूटिव को मजबूत होना चाहिए, अफवाज पाकिस्तान को मजबूत तर होना चाहिए, ताकि वो हमारे सरहदों की हिफाजत कर सकें, ताकि वो हमारे न्यूक्लियर एसेट्स की हिफाजत कर सकें, ताकि हमारी जोग्राफिया। ये एक और मौका शेख साहब आया है कि जिसमें उसके सरबराह के लिए और ज़्यादा क्लियर करके चीज़ें सामने आ जाएंगी। उसामा गाजी साहब, आपकी जानिब आएंगे काफ़ी देर से। ये पार्लियामान की जानिब जो चीज़ें गई हैं 6 माह के अंदर, असद खरल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। असद साहब के पास आते मैं। नूरुल आरिफीन, एक चीज़ तो बहरहाल है कि पार्लियामान की इज्जत तौकीर में मजीद इजाफे की ये बात है कि वहीं से यह कानून साजी होती है। जैसे अभी शेख साहब ये कह रहे थे कि अदालती जब्त का मुजाहरा जो है वो आज किया गया है, तो पार्लियामान ही फैसला करे, क्योंकि पार्लियामान ही सबसे बड़ा इदारा है, सबसे मुकद्दम इदारा है। तो ये भी एक पाकिस्तान में जमहूरियत के अमल के लिए, पार्लियामान के अमल के लिए, लेजिस्लेशन के अमल के लिए एक अच्छा दिन है। जी यकीनन ये एक अच्छा दिन भी है, लेकिन इससे पहले मैं 2 बातें ज़रूर करना चाहूँगा। इमरान खान साहब के ट्वीट के हवाले से फरमा रहे हैं कि इदारों में तसादुम चाहने वालों और माफिया के लिए बुरा दिन है। हर वो आदमी, हर वो शख्स, हर वो इदारा इमरान खान साहब और उनकी हुकूमत के लिए माफिया है जो उनसे सवाल पूछे। हर वो आदमी उनके लिए एक रियासती थ्रेट है, एक चैलेंज है कि जो उनसे ये पूछे कि जब आप अपोजिशन में थे तो आपने ये फरमाया था, और आज जब खुद आपके हाथ में अनाने इख्तिदार है तो आप उस डगर से हट चुके हैं। हर वो आदमी क्वेश्चनेबल है, उसको जो है वो गद्दारी का सर्टिफिकेट दिया जाना चाहिए। सही। दूसरी बात, अकरम शेख साहब ने मजाक के हवाले से एक बात की, हुजूर वाला छोटा मुंह बड़ी बात। मजाक तो बहुत पहले से हो रहा है। जिस मुल्क में फैसल वाडा और फवाद चौधरी शेख रशीद वजीर हों, इससे बड़ा मजाक इस मुल्क
कौम और पार्लियामेंट के साथ और क्या हो सकता है? आपके ख्याल में जिस मुल्क में नौकरियां देने का वादा करके और बेरोजगारी दे दी गई हो, जिस मुल्क में घरों की फराहमी की बात करके और लोगों से छत छीन ली गई हो, उससे ज्यादा क्या बात जो है वो मजाक हो सकती है? ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि ये एक अपॉर्चुनिटी है, लेकिन अपॉर्चुनिटी उनके लिए है कि जिनकी निगाह दुरुस्त हो। ये अपॉर्चुनिटी उनके लिए है कि जिनके अंदर विजडम हो। ये अपॉर्चुनिटी उनके लिए है कि जो अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल करके और चैलेंजेस से ओहदा बरा होना जानते हों। मुझे ईमानदारी की बात है, किसी हवाले से किसी किस्म की खुशफहमी नहीं है। इमरान खान साहब के हवाले से अगर एक फ़र्द वाहिद की आप बात करें तो मैं मान सकता हूँ, लेकिन अगर आप उनकी टीम के हवाले से बात करें तो बहरहाल कैप्टन ने टीम से बिल्कुल मैं कॉन्टेक्ट से हट के पूछ रही हूँ, आपने वोट किसको दिया था? सच पूछना चाहती हैं आप? जी बिल्कुल सच ही बोलते हैं। वोट देने के हक में ही नहीं हूँ, मैं वोट देता ही नहीं हूँ। आप वोट ही नहीं देते, आप वोट देने को सही समझते ही नहीं है? नहीं, वोट देने को सही समझता हूँ, लेकिन मैं वोट देता नहीं हूँ का मतलब ये कि मुझे नहीं लगता कि मुझे किसी को वोट देना चाहिए। अच्छा, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अच्छा ठीक हो गया। अच्छा, नूरुल आरफी ने बात की, अब देख रहे हैं कि अब ये उनकी टीम 12 टीम है जिसने टीम ने पार्लियामान में ये चीज़ें लेके जानी है, उनके लिए कितना मुश्किल है, कितना आसान है। अकरम शेख साहब बड़े इस हवाले से खुशाइंद ये बात कर रहे हैं कि ये क्योंकि कौमी इदारा है, इस हवाले से पार्लियामेंटेरियंस भी ये चाहते हैं कि इन चीज़ों को हल होना चाहिए। अब देखते हैं वो तरीक़ाकार क्या होता है, वो पार्लियामान ही तय करेगी। काफ़ी नाला और काफ़ी नाराज़ खरल साहब भी हैं कि 3 दिन में जो एक बहरान की कैफियत है उसकी जिम्मेदार बहरहाल हुकूमत है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन खरल साहब, अब ये वक्त गुजर गया, वो बहरान का मामला, उनकी ट्वीट आ गई, सारी चीज़ें, असल मामला जो है वो पार्लियामान का है। अब पार्लियामान में ये चीज़ें आनी, क्योंकि 6 माह का वक्त है जो बहुत ज़्यादा भी नहीं है और बहुत कम भी नहीं है। काम करना हो तो शायद ये बहुत ज़्यादा वक्त है, और अगर नहीं करना है तो फिर ये वक्त गुजरते हुए मालूम भी नहीं होगा। तो यहाँ पर आपको लगता है कि वो पार्लियामेंटेरियन अपोजिशन की जमातें हैं वो हुकूमत के रवैयों से नाला हैं पहले से, अब हुकूमत के रवैयों में तब्दीली, और ऐसे कौन से लोग हैं जो आके अपोजिशन से बात कर सकें? वो तो शायद वो बात उन लोगों से भी नहीं कर पाए जो एक धरना लेकर आए थे। तो अब ये कैसे ये टास्क आप देख रहे हैं कि हुकूमत किस तरह से ये अमल को लेकर आगे बढ़ेगी? मुदस्सर, 25 से पहले ये हुकूमत को ताना मिलता था इमरान खान साहब को कि सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर और सिलेक्टर, यही ताना किया था, मिलता था ना। बिलावल साहब कहते थे, नवाज शरीफ साहब कहते थे, एक पेज पे था। अब आपने वो सारी वो जो सिलेक्टर जिसको कहा जाता था, जो सिलेक्टर के साथ जो बेतुकीरी हुई और जो सिलेक्टेड था, जो उसने काम किया, उसकी टीम ने अगर किया तो मैं तो इमरान खान को रिस्पॉन्सिबल करार दूंगा ना, जो चीफ एग्जीक्यूटिव। मैं तो, मेरा तो सामने वाली जो बात है उसके ऊपर वो रिस्पॉन्सिबल है ना। बिल्कुल सही। बाकी टीम के खिलाफ क्या अभी तक उन्होंने एक्शन लिया है जिन्होंने ये एम्बैरस। अच्छा, अगली बात आ जाए, छोटा सा मामला ये है कि जो मैं खबरें अब देता जा रहा हूँ। एक तो मेरा कल का आप ट्वीट पढ़ लें जी, उससे आपको अंदाजा होगा। उसमें मैंने यह कहा था कि मुझे यकीन है कि ये जो उर्दू में उसको मैं करके अगर कहें तो उर्दू इंग्लिश में बता सकता हूँ, ट्वीट रिकॉर्ड पे नाज़रीन देख सकते हैं कि मैं क्या, मुझे यकीन है कि ये जो मामला है जनरल कमर जावेद बाजवा साहब का जो एक्सटेंशन का, ये तमाम पार्टीज़, PTI नहीं, तमाम पार्टीज जो है कंसेंसस से इसके ऊपर लेजिस्लेशन के ज़रिए भी वो एग्री होंगी। क्योंकि जिस तरह अकरम शेख साहब ने कहा है, जब भी ऐसा मुल्क पे वक्त आया है, जब भी कौमी सलामती की बात है, इस तरह की इंटेग्रिटी की बात है, हमारे फोर्सेस की बात है, जुडिशरी की बात है, उस पर सारी पार्टीज एक पेज पे आई हैं। एक ये मैंने, और साथ मैंने कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है वो इस सारे प्रोसेस को ट्रांसपेरेंट तरीके से चाहती है कि जो पार्लियामेंट की बालादस्ती भी कायम रहे, और ये जो एम्बैरसमेंट इन्होंने जो नायलों की जो टीम इन्होंने पाली हुई भर्ती की है, जो सालसी या घुसपैठिए हैं, जो एक कॉन्स्पिरेटी करके इमरान साहब को माइनस किस तरह करना है, वो सारा जो प्लान का जो हिस्सा है, जो डेलिबरेटली सारा कुछ करवा रहे हैं, उनको बेवकूफ़ बना रहे हैं, वो बन रहे हैं खुशी से, तो उनकी अपनी मर्जी है। तो लिहाजा वो चीज़ कल रिकॉर्ड पे है, आज उसके हवाले से यही चीज़ें सामने आई तो कोर्ट का ऑर्डर भी शॉर्ट आ गया। मामला जो आपने 6 माह का कहा है, सुन लें, 6 माह के बाद ये लेजिस्लेशन होगी, ये मैं खबर दे रहा हूँ। सही, मैं 6 माह के बाद लेजिस्लेशन होगी। अभी तक की जो डगर है उस हालात के, उस डगर पे अगर इमरान खान साहब इसी तरह बेवकूफ़ बनते रहे और उनको लोगों ने बनाया जाता रहा, जो बीच में बैठे हुए हैं दोनों तरफ खेलने वाले, जो बाहर लोग बैठे हुए हैं और दाएं बाएं जो माफियाज को कह रहे हैं, उन्हीं माफियाज के करिंदे आपके इर्द गिर्द फिर रहे हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।